अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा आज का व्लॉग जो हमारा होगा वो जर्मनी के ऊपर होगा। जर्मनी में रहना सहना और काम। काफ़ी सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि जर्मनी के बारे में एक वीडियो बना के दें, जा सकता है काम मिल सकता है या नहीं मिल सकता यहाँ पे। तो उस लिहाज से मैंने आज का व्लॉग करना है। तो मूड खराब करने का कोई कोर्स कर रखा है क्या तुमने? प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो जर्मनी में आने के लिए तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यूरोपियन फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह ग्रीस हो गया, स्पेन, पुर्तगाल, इस तरह की कंट्री हैं, तो उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले आके यहाँ पे बिल्डिंग करेंगे। जो घर का अपना रेजिडेंस वगैरह बनाना है आपने, जहाँ पे रहना है, तो उस लिहाज से ये है कि आपको घर ढूंढना पड़ेगा, या अगर आपकी कोई जान पहचान है या किसी दोस्त के साथ आप रहना चाहते हैं तो आप आर्जी तौर उसके घर में रह के तो अपने डॉक्यूमेंट चेंज वगैरह करा सकते हैं। स्पेन के या इटली के या ग्रीस या किसी और कंट्री के फॉरएवर डॉक्यूमेंट जर्मनी के अंदर चेंज हो सकते हैं वेरी इजी। तो उसकी ज़्यादा कोई शर्तें नहीं है, वो सिर्फ ये है कि आपको काम चाहिए होगा यहाँ पे जर्मनी में, और आपको घर चाहिए होगा यहाँ पे आपने रहना है, अपना रेजिडेंस बनाना है। तो अगर तो आपका कोई जानने वाला यहाँ पे है तो आप इजी उसके साथ रह के अपना रेजिडेंस बना के तो आप अपने डॉक्यूमेंट चेंज करा सकते हैं। क्यों? तो क्या हुई? और जब आप डॉक्यूमेंट चेंज कराएंगे तो आपको काम की इजाज़त यहाँ पे मिल जाएगी। तकरीबन 3 से 4 वीक लगते हैं यहाँ पे, काम की जो इजाज़त है वो आ जाती है। और यहाँ पे अपना घर ढूंढने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है अभी। तो क्योंकि जो वार लगी हुई है यहाँ पे, दुनिया में वार अभी चल रही है, जिस तरह यूक्रेन में रूस की और फ़लस्तीन की इसराइल के साथ वो, और घर ढूंढना यहाँ पे काफ़ी ही मसला है। बड़े शहरों में तो बिल्कुल घर नहीं मिलते। अगर कोई मूड खराब करने का कोई कोर्स कर रखा है क्या तुमने? विलेज साइड हो तो वहाँ पे घर मिल सकता है, अगर कोई जान पहचान हो थोड़ी सी, इसलिए। तो उसके बाद घर का जो रेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 700-800 यूरो मंथली रेंट है यहाँ पे घर का। मुख्तलिफ कंट्री में जो है 300-400, जैसे इटली में, ग्रीस में 200-300, तो जर्मनी में थोड़ा सा हाई रेट है रेंट का, तकरीबन 700 से 800 तक आपको 2 रूम जो एक घर छोटा सा मिल सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो उसके लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, और ढूंढने के लिए वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी होती हैं जहाँ पे हर कंट्री के लिए एक आप मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें जो ढूंढ सकते हैं, या जिस तरह यूज़ प्रोडक्ट काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन हो गए, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ढूंढने के लिए काफ़ी सारी साइट्स बनी होती हैं। इसी तरह जर्मनी में eBay Kleinanzeigen आगे ये साइट है, यहाँ पे जाके आप अपना घर ढूंढ सकते हैं, या और कोई भी चीज़ यूज़ चाहिए हो तो आपको ईजी ये हेल्प कर सकता है। मार्केट्स के बारे में, यहाँ पे जो मार्केट्स हैं ग्रोसरी वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स बनी हुई हैं, जिस तरह लीडल्स होगी, कॉफलैंड होगी, और डीका वगैरह, रेवे, पेनी, ये काफ़ी सारे मार्के हैं जहाँ पे आप मार्केट खरीद सकते हैं। तकरीबन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यूरोपियन जो बाकी कंट्री हैं जो ग्रोसरी है, तकरीबन थोड़ा सा ही रेट फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये बड़ी मार्केटें हैं, यहाँ से आप अपना ईजी फूड खरीद सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टरी सिस्टम है, यहाँ पे डॉक्टरी सिस्टम ये है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत लाजमी है यहाँ पे। कंपनी है जिस तरह आपका कार्ड बना के देंगी, और अगर आप काम पे जा रहे हैं, आपका टैक्स जाएगा, हर मंथली टैक्स जाएगा यहाँ पे, और वो आपको कार्ड बना के देंगे। उस कार्ड के ऊपर आप अपना इलाज करा सकते हैं। जिस तरह आप बीमार हैं या और कोई आपको मसला है किसी किस्म का, तो आपको पैसे ज़्यादा नहीं पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट पैसे पे करती है, इसलिए कि आप काम पे जा रहे हैं और आपका टैक्स जाता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना इजी इलाज करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है कि ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताता चलूँ। यहाँ पे लोग ज़्यादातर ट्रेनें यूज़ करते हैं, जो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं। ज़्यादातर ट्रेन यूज़ होती है। ट्रेन वन ऑफ बने हुए, वन ऑफ कहते हैं ट्रेन स्टेशन को जर्मनी में। तो ट्रेन स्टेशन के ऊपर आप ट्रेनें यूज़ कर सकते हैं, और यूरोप की मुख्तलिफ कंट्री में जाने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। बेशक बाई एयर बंदा जा सकता है। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो छोटे छोटे आम सिटी के अंदर या छोटे विलेज हैं, यहाँ पे बसें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आप मंथली कार्ड बना लेते हैं बस का, तो वहाँ पे आप जाके इजी सफ़र कर सकते हैं बस में। तो अगर आपने थोड़ा सा दूर जाना हो कहीं में, तो आप ट्रेन में सफ़र इजी यूज़ कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट ये है कि काफ़ी सारे लोग सवाल कर रहे थे कि इनकम के बारे में, कि जर्मनी में बंदा कितनी सैलरी निकाल सकता है मंथली,
तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि मुख्तलिफ़ काम होते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं, ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कहीं कहाँ पे काम कर रहे हैं। जो नॉर्मल लोग हैं ज़्यादातर वो 11, 12 आवर, 13 एवरो पर आवर काम करते हैं तकरीबन। अगर आप फुल साइड काम करते हैं तो 160 आवर्स मंथली, देन आप 2000 समथिंग आप इतने पैसे सैलरी निकाल सकते हैं। 1700 टू 2000 आप आसपास पैसे निकाल सकते हैं इतनी मंथली सैलरी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? तो उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन मंथली जो खर्चे आते हैं रहने के लिए, रहन सहन अपना या ग्रोसरीज, वो सारा तकरीबन डिपेंड करता है कि ज़्यादातर लोगों का 1000 से 1200 यूरो तकरीबन मंथली यहाँ पे खर्चा है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ आपके पास अपना एक घर हो रेंट में और आपका खाना पीना, इंटरनेट है, यहाँ पे इंटरनेट तकरीबन 40 यूरो, 30 यूरो से 40 यूरो तकरीबन मंथली आप इंटरनेट का पे करते हैं। और इसके अलावा रेडियो का यहाँ पे एवरी मंथ 20 यूरो है, आफ्टर 3 मंथ जो 60 यूरो आपने रेडियो, जो डूच रेडियो का यहाँ पे करना है। अगर आप घर में टीवी देखते हैं तो वो एक घर में एक बंदे के लिए रेडियो बिल जो है वो पे करना होता है लाजमी। 3 महीने के बाद 60 यूरो बिल आता है, वो आपने पे करना होता है। उसके अलावा आप अपना रेंट पे करते हैं अगर 800 यूरो, तो ये बिजली तकरीबन 50 यूरो, अगर एक बंदा घर में रहता है तो तकरीबन 50 यूरो से 60 यूरो की बिजली खर्च हो जाती है। वैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिजली, मिला के सारे खर्चे तकरीबन मंथली एक आदमी के कम से कम 1200 1300 यूरो आपका खर्चा आ जाता है रहने का यहाँ पे। ठीक कह रहे हैं ना हम मामा जी। तो जिस तरह यहाँ पे वैसे एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा, अभी जर्मनी में एक्सपेंसिव हो गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो जर्मन है वो पेंशन ले के किसी और कंट्री में चले जाते हैं। यहाँ पे रहना आसान हो, बड़ा इजी हो और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री ना हो। जिस तरह यूरोपियन मुख्तलिफ कंट्री जैसे रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, यहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं यूरोपियन कंट्री के अंदर, क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं है, वहाँ पे रेंट भी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पे करना पड़ता। तो इसलिए यहाँ से लोग पेंशन लेके ज़्यादातर उधर चले जाते हैं, क्योंकि जर्मनी का जो वेदर है वो भी तकरीबन ज़्यादातर यहाँ पे ठंड रहती है। सर्दियों में तो तकरीबन 15-18 माइनस हो जाता है। यहाँ पे मैं रहता हूँ स्टुटगार्ट के एरिया में, तो ज़्यादातर सर्दी रहती है। मई जून तकरीबन मई के एंड तक यहाँ पे सर्दी रहती है। अक्टूबर से लेकर मई के एंड तक सर्दी और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो ये है कि यहाँ पे काम तो मिल जाता है, लेकिन वो बाकी आप इंजॉयमेंट इस तरह का नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम बात करते हैं हॉलीडेज़ के ऊपर। हॉलीडेज़ ज़्यादातर लोगों को गर्मियों में यहाँ पे आपको ईयरलिश जो है आपको 1 ईयर की तकरीबन 30 हॉलीडेज़ होती हैं, वो आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। जहाँ पे आप काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आप 1 मंथ आप हॉलीडे कर सकते हैं, यहाँ पे छुट्टियाँ कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। तो ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो तकरीबन जून जुलाई में एक हफ़्ता जून जुलाई में छुट्टियाँ कर लेते हैं, एक हफ़्ता अगस्त में कर लेते हैं और सितंबर में कर लेते हैं। इस तरह जब जिसको ज़रूरत हो वो उसी तरह छुट्टियां ले सकता है जर्मनी के अंदर। उसके अलावा आपकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, आपको ज़रूरी छुट्टी चाहिए हो तो वो भी आप जहाँ पे काम करते हैं अपने मालिक से बात करके तो वो आप छुट्टी यहाँ पे इजी ले सकते हैं। वो कोई इतना मसला नहीं होता, वो आपकी एक छुट्टी काट लेंगे अपनी छुट्टियों के अंदर से, तो आप अपना काम कोई भी है वो ईजी हल कर सकते हैं। हमारा आज का व्लॉग छोटा सा जर्मनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और किसी भाई को अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में रब्ता कर सकता है। मैंने अपनी ईमेल भी दी हुई है, मुझे ईमेल कर सकता है और जिस तरह भी हो सकता है हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। और इसके साथ भी जो कूड़े का बिल है वो भी तकरीबन आपका 120-30 यूरो तकरीबन साल का वो यहाँ से गवर्नमेंट आपसे लेती है। साल के शुरू में ही आपको एक लेटर भेज दिया जाता है कि आप 100 तकरीबन 30 यूरो आप साल के पे करते हैं कि आपने जो कूड़ा घर के बाहर फेंकना है, जो ग्रोसरी वगैरह खाने पीने की चीज़ें, और दूसरी तीसरी ये भी जर्मनी के अंदर डिफरेंट है कि आप एक ही डस्टबिन के अंदर सब कुछ नहीं फेंक सकते। आपने मुख्तलिफ जो बिन वो यूज़ करने हैं, प्लास्टिक के लिए और है, कागज़ के लिए और है, और नॉर्मल ग्रोसरी के लिए और बिन आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे जो बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मार्केट से जब लेते हैं, जिस तरह बोतलें हो गई हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, यहाँ पे आप वापस कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो पानी पीने के लिए अगर आप बोतलें वगैरह ख़रीदते हैं या और कोई कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आप बोतलें वगैरह ख़रीदते हैं तो वो 25 सेंट की एक बोतल आप रिटर्न कर सकते हैं उनको बैग, वो पी के उसके बाद आप बोतल वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो वाटर है वो तकरीबन मार्केट से यूज़ करते हैं पीने के लिए। घरों में भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो यहाँ से मार्केट से पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह
बोतलें वगैरह ले आते हैं घर में, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, 3-4 यूरो की वो 6 बोतलें आ जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स होते हैं जो उनमें से लेके आ जाते हैं। और सर्दियों में इतना ज़्यादा मसला भी घर में यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में वो हाई सून लगे होते हैं, तो हाई सून वो गैस से चलता है, तो इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर दिया गया है अभी, क्योंकि अभी तो आर वर्ल्ड में थोड़ी सी इस तरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो लेकिन घर के अंदर यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। अगर बाहर टेम्परेचर माइनस भी हो, 15 माइनस भी हो, तो घर के अंदर आप इजी से रह सकते हैं। एक शर्ट के अंदर आपको घर के अंदर इतनी सर्दी नहीं लगेगी। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे 5 डे काम करते हैं, और सैटरडे एंड संडे तकरीबन वीकेंड में लोग फ्री होते हैं यहाँ पे। और जिस तरह संडे को तो तकरीबन यहाँ पे तमाम मार्केट्स बंद होती हैं, स्वाए काफ़े बार के, या इस तरह कोई जिस तरह पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं यहाँ पे थोड़े से खुले, अगर इमरजेंसी आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा संडे तकरीबन जर्मनी के अंदर जो है वो मार्केट्स वगैरह बंद होती हैं, बड़ी आप शॉपिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और काफ़ी सारे हमारे भाई जो असालम सीकर हैं वो अक्सर मैसेज करते रहते हैं मुख्तलिफ कंट्री से कि जर्मनी में असालम का क्या तरीका कार है, क्या है क्या नहीं। अभी काफ़ी सारे लोग अफवाहें फैला रहे थे कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, या बिल्कुल भी नहीं। सालम अभी भी हो रही है, लोग आते हैं, केस लगे हुए हैं। अभी कानून थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, लेकिन इतना भी नामुमकिन नहीं हुआ है अभी। आप आके यहाँ पे अजील करा सकते हैं अपनी। और अगर आप 3 इयर्स के लिए अभी किसी एक कंपनी में काम करते हैं, आपका फुल टैक्स वगैरह जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करने की इजाज़त अभी उन्होंने दी हुई है। ये भी एक नया कानून आया जर्मनी के अंदर। एक नया कानून अभी ये भी आया है कि आप 3 साल अगर काम करते हैं जर्मनी में फुल साइड, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपकी अजील वगैरह है तो फिर भी। तो उस लिहाज से पोजीशन ये है कि काम आपको बहुत इजी मिल जाता है। जर्मनी में लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह काफ़ी सारे शोबे हैं यहाँ पे, इन शोबों में जर्मनी को लेबर्स की ज़रूरत है।